रिलीजियस अफेयर्स जिन्हें मिनिस्टर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अभी यूएई और सऊदी अरब गया हुआ था, तो उन्होंने कहा जी कि मैं तो नहीं जा सकता, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा जी, मैंने फिर उनको कहा जी कि मैंने यूएई और सऊदी अरब जाना है, मुझे टिकट भेजें। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही अच्छी नहीं जा रही और पाक मीडिया अब कह रहा है कि कैसे पाकिस्तानी जो नेता है वो पार्लियामेंट में खड़े होके ये बोलते हैं कैसे उन्होंने पैसे बचाने के लिए दूसरे देशों में जाके भीख मांगी कि हमारे पास इस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए पैसे नहीं है, तो हमें या आप पैसे दीजिए वरना हम इस कॉन्फ्रेंस में नहीं जा पाएंगे। और पाक मीडिया कह रहा है कि वो ये सब चीज़ें बहुत ही प्राउड होके बोलते हैं। तो पाक मीडिया आज उन सब की कहानी यहाँ पे सुना रहा है और कह रहा है कि हम कैसे बेशरम हो गए हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। ये जो चीज़ है, ये ज़ाहिर बात है हमें बड़ी तकलीफ़ देती है। बल्कि मैं देख रहा था कि हमारे जो इस वक़्त मज़हबी अमूर के मिनिस्टर साहब हैं, जो रिलीजियस अफेयर्स जिन्हें मिनिस्टर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अभी यूएई और सऊदी अरब गया हुआ था, तो मैं तो जो उनको उधर जहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया था किसी कॉन्फ्रेंस में, तो मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं तो नहीं आ सकता। तो मुझे जो है वो आई थिंक इंटरफेथ हार्मनी पे के ऊपर जो है वो था, तो उन्होंने कहा जी कि मैं तो नहीं जा सकता, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा जी, मैंने फिर उनको कहा जी कि मैंने यूएई और सऊदी अरब जाना है, मुझे टिकट भेजें। और ये उन्होंने पाकिस्तान के सेनेट में खड़े होके हमारे रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर ने ये बात की है। और वो कह रहे बड़े खुश होके कह रहे थे कि मैंने एक पैसा भी पाकिस्तान की रियासत का नहीं इस्तेमाल किया। अब ये जो चीज़ें हैं, ये तो ये मुझे इस बात का नहीं समझ आ रही कि इसकी खुशी मनानी चाहिए, इस पे शर्मिंदा होना चाहिए। खुशी इस चीज़ की है कि जी वो अच्छे से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मैंने तो पैसा ज़ाया नहीं किया। लेकिन साथ-साथ शर्मिंदगी इस बात की है कि मुल्क का जो रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर है, उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो वहाँ पे जाएगा। अब ये जो चीज़ें हैं, ये कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हैं, ये हमारे लिए कहाँ-कहाँ पे हम जो है वो क्या-क्या कर रहे हैं। और ये जिसे आप कह लें कि बहुत ज़्यादा हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, हालात ख़राब हो रहे हैं, सारा सोसाइटियल ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और हमारी लड़ाइयाँ हो रही हैं अभी भी, सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, जुडिशरी पॉलिटिक्स में इंटरवेन कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स में इंटरवेन कर रही है, जिसका जो जॉब है वो नहीं कर रहा। हर कोई दूसरे को ताकतवर को खींच रहा है कि आएँ मेरी मदद करें। सियासतदान जुडिशरी को खींचते हैं, जुडिशरी अपनी वो करता है, एस्टेब्लिशमेंट के अपने मसले हैं। सो ये सारा टाइम जैसे वो पंजाबी कहते हैं ना आवे दा आवे बिगड़े है। बट नोबडी हैज़ अ कंट्रोल, बट नोबडी हैज़ अ से टू से किसी को कह सके कि जी आप अपने डोमेन में काम करें। या वज़ीर-ए-आज़म भी आके एस्टेब्लिशमेंट से मदद माँगता है, वज़ीर-ए-आज़म आके जुडिशरी से रिक्वेस्ट करता है मुझे काम करने दिया जाए। सो बहुत सारे मसाइल हैं। पाकिस्तान का जिस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म है वो दिन को अदालतों में होता है, रात को वो शाम को काम करता है। क्योंकि उनको अदालतें बुला लेती हैं, उनके ऊपर केसेज़ हैं करप्शन के। और वो ज़ाहिर बात है जो केसेज़ हैं वो उनके ऊपर फैसला नहीं होता, 6 से 8-8 साल फैसला नहीं होते। और जजेस भी फैसले नहीं करते, अदालतें भी उस तरह फैसले नहीं करती। तो आपको जब एक सूबे का चीफ एग्ज़ीक्यूटिव रोज़ाना अदालतों में पहुँचा है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अदालतों में पहुँचा हुआ है और दोपहर को और शाम को वो फैसले कर रहा है, तो उन्होंने क्या काम करना है? जब एक वज़ीर-ए-आज़म अदालतों में बैठा हुआ जी कि मुझे इंसाफ़ दिया जाए और मेरे ऊपर वो गलत केसेस बनाए हैं और दूसरी पार्टी कह रही है और हमारे यहाँ पूरा एक यहाँ पे एक एक माफ़िया है जो केसेस बनाता है और वो माफ़िया ज़ाहिर बात है केसेस बना के उन सियासतदानों को अंदर डालता है। फिर वो उनको बहुत सारे वो माफ़िया वकीलों की शक्ल में है, वो माफ़िया मीडिया की शक्ल में है। वो ज़ाहिर बात है वो माफ़िया प्लान करता है कि हमें किस तरह चीज़ें करनी हैं। अब इसमें ये बात भी हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये है कि इमरान खान यादी को हुकूमत नहीं मिलेगी, इसलिए कि वो किसी की बात नहीं मानता है और शौक़ इक़्तिदार में शहबाज शरीफ मारे गए हैं, जो कि वज़ीर-ए-आज़म का शौक़ था। अब हम ये कहना चाहते हैं, एक आध चीज़ें वो कहना चाहते हैं कि यहाँ का तो आलम यह है कि हाकिम ऐसे हैं
के मुल्क का कानून भी तोड़ दें। मैं शायर से माजरत के साथ, उन्होंने देश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो मैं देश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता हूँ क्योंकि इंडियन लफ्ज़ है, मैं अपने मुल्क का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाकिम ऐसे हैं कि मुल्क के कानून भी तोड़ दें और रिश्वत लें तो सब कुछ को छोड़ दें। अब यहाँ पर उन्होंने दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया शायर ने, मैं उनसे तो अब रिश्वत अगर मिल जाती है तो वो उनका झूठा उनका सर्टिफिकेट बन जाता है। अब ये जो कुछ भी फार्मूला बनाएंगे ये सब अपने मफाद में बनाएंगे। ये जो अशराफिया है पंजाब की, ये इन्होंने पहले ईस्ट पाकिस्तान तोड़ा, अब ये वेस्ट पाकिस्तान तोड़ने पर लगे हुए हैं। इस अशराफिया को तोड़ देना चाहिए, सिंध की अशराफिया को तोड़ देना चाहिए, सरहद की अशराफिया को तोड़ देना चाहिए। बेहतरीन मौका आ गया है कि आपके पास कम से कम एक टियर मिल गया है आपको कि जो कि इमरान खान के हवाले से, जो कि आपके पास पढ़े लिखों की बहुत बड़ी तादाद आपको मिल गई है। मैं जो अब 14 अगस्त हमारा आ रहा है, इसमें ये फैसला हो जाना चाहिए कि अब ये जो जितने भी लोग हैं जो ये अशराफिया हैं इनका खात्मा कर दें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाई और मुझे लगता है कि उस मिनिस्टर ने जब ये कहानी सुनाई होगी तब वो बहुत ही प्राउड फील कर रहा होगा, क्योंकि उसे लगा होगा कि ये कहानी सुन के लोग सोचेंगे कि कैसे मैंने पाकिस्तान का पैसा बचाया। तो पाकिस्तान को भीख मांगने की इतनी आदत हो गई है कि अब उन्हें भीख मांगना पैसे बचाना लगता है और इसीलिए उनकी शर्म भी ख़त्म हो गई है कि उन्हें ये बोलते हुए भी गल्फ़ कंट्रीज़ में शर्म नहीं आई कि इस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं और आपने अगर इस ट्रिप को स्पॉन्सर नहीं किया तो मैं इस कॉन्फ्रेंस में नहीं जा पाऊँगा। ये बोलते हुए भी उस रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर को शर्म नहीं आई और ये कहानी उसने प्राउडली पार्लियामेंट में खड़े होकर बोली। तो पाकिस्तानी मिनिस्टर्स का माइंडसेट भी क्या हो गया होगा कि भीख मांगने की उन्हें इतनी आदत लग गई है कि अब वो प्राउड के साथ भीख मांगते हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आता कि भीख मांगना क्या होता है और पैसे बचाना क्या होता है। अगर उन्हें पैसे बचाना ही होता तो वो नहीं जाते कॉन्फ्रेंस में। उन्हें दूसरे देशों में जाके लोगों को बोलने की क्या ज़रूरत थी कि आप हमें पैसे दीजिए, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है इस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए। और उस मिनिस्टर की कहानी सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पास पैसे थे, पर उस पैसे को बचाने के लिए उन्होंने ये झूठ बोला कि उनके पास पैसे नहीं है कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए और गल्फ़ कंट्री से पैसे लेके वो उस कॉन्फ्रेंस में गए ताकि उन्हें अपने पैसे खर्च ना करने पड़े। तो ये अजीब-गरीब चीज़ अभी पाकिस्तान में हो रही है। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तानी मिनिस्टर को भीख मांगने की इतनी आदत लग गई है कि अब वो शर्म नहीं बल्कि प्राउड के साथ भीख मांगते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।